अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जा चुकी है और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का गुलाम बन चुका है। तालिबानी राष्ट्र के साथ ही देश का नियम कायदा पूरी तरह से बदल गया है। अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी अब बंदिशों और शरिया कानून की जंजीर में जकड़ जाएगी। सिर्फ रहन सहन का तरीका भी नहीं, बल्कि तालिबान राज में तो अफगानियों को अपना हुलिया भी बदलना पड़ेगा। इसी को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के आखिरी विमान ने टेक ऑफ किया और इसी के साथ अफगानिस्तान 20 साल पुरानी बंदिशों के दौर में लौट गया। अगस्त 2021 वो दिन है जब अफगानिस्तान की तकदीर ने रिवर्स गियर लगाया और जिंदगी 2 दशक पीछे पहुंच गई। अफगानिस्तान में सिर्फ सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि पूरे मुल्क की शक्ल, सलीका और नजरिया भी बदल गया। अब अफगानिस्तान शरिया कानून के तहत चलेगा। उसी के मुताबिक लोग रहेंगे और फैसले भी शरिया के हिसाब से होंगे। अफगानिस्तान में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर नौकरी करने वाले तमाम लोग, रहन सहन, पोशाक सब इस्लाम के हिसाब से होगी। सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना लड़कियां और महिलाएं करेंगी। काबुल में तालिबानियों के पहुंचने के साथ ही महिलाएं घरों में कैद हो गई थीं। जो बाहर निकलती थीं वो बुर्के में होती थी। तालिबान राज में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट जैसे कपड़े नहीं पहने जा सकेंगे। महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी हो गया है। महिलाएं अपनी मर्जी से नौकरी नहीं कर सकेंगी। कला, फिल्म या साहित्य से जुड़ी महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी। तालिबान राज में संगीत पर भी पाबंदी है, यानी जो महिलाएं बच्चों को संगीत सिखाती थीं या डांस की ट्रेनिंग देती थीं, वो अब अपने घर में ही कैद रहेंगी। एंटरटेनमेंट के नाम पर अब अफगानियों को शायद ही कुछ नसीब हो। रेडियो और टीवी तो चलेंगे, लेकिन उसका कंटेंट वही होगा जिसकी इजाजत इस्लामिक कानून देता है। खास बात यह भी है कि अमेरिका के जाने के साथ ही अब अफगानियों के लिए दूसरे देश में जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। काबुल एयरपोर्ट फिलहाल बंद है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर यहां कुछ भी नहीं बचा। तालिबान पहले ही कह चुका है कि अफगानियों को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अफगानिस्तान में को एजुकेशन अब पूरी तरह से बंद हो गई है। पुरुष टीचर अब लड़कियों को नहीं पढ़ा पाएंगे। यूनिवर्सिटी में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत होगी। महिलाएं प्रोफेशनल कोर्स शायद ही कर सके। तालिबान महिलाओं को लेकर तरह तरह की बातें कह चुका है, लेकिन असलियत में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। तालिबान में अब आगे क्या होगा इसकी खबरें भी शायद ही दुनिया को मिल सकें। तालिबान के डर से लोग सोशल मीडिया पर वीडियो या जानकारी अपलोड करने में डरेंगे और मीडिया कवरेज पर तालिबान का कड़ा पहरा होगा। अब अफगानिस्तान में पत्रकारिता करने वाला हर पत्रकार खतरे में होगा। तालिबान पहले ही कह चुका है कि पत्रकारों को उनके शरिया कानून और इस्लामिक मान्यताओं का सम्मान करना होगा। अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब तालिबान ने पूरा कर लिया है, लेकिन देश चलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। तालिबान के नेता सूखे से कैसे निपटेंगे, भुखमरी और कुपोषण से कैसे लड़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये भी सवाल है। तालिबान राज में अफगानिस्तान पर अनिश्चितताओं के बादल घिर गए। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फंड भी नहीं मिल सकेगा। देश कैसे चलेगा ये सोचकर अफगानिस्तान के लोग परेशान हैं। तालिबानियों को अहम पद दिए जा रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान बेरोजगार हो चुके हैं। महिलाओं का बिजनेस बंद हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है। ऐसे में अफगानिस्तान के लोग महंगाई का सामना कैसे करेंगे, वो भी बेरोजगार होकर। छोटी छोटी गलतियों पर अब कठोर सजा मिलेगी। शरिया कानून में अपराधों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तज़ीर अपराध, जिसमें जज अपने विवेक से सजा देता है। दूसरा है हद अपराध, इसमें गंभीर अपराध आते हैं और इसके लिए कठोर सजा तय है। हद अपराधों में चोरी भी शामिल है, जिसमें अपराधी के हाथों को काट दिया जाता है।
तालिबान शासन में अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ जाएगा। अल्पसंख्यकों पर तालिबान इस्लाम अपनाने का दबाव भी बना सकता है। अब सभी को दाढ़ी रखनी होगी, 5 वक्त की नमाज जरूरी होगी। ऐसा ना करने पर तालिबान शरिया के मुताबिक सजा देगा। सबसे बुरा वक्त उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2 दशक में अमेरिका के लिए काम किया है। तालिबान भले ही इस बार खुद को आधुनिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान जिस शरिया का बार बार हवाला देता है वो वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।